एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 4 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इन करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और इसी के साथ ही इसी के थोड़े से टाइम बाद आप लोगों का एक क्विज जो होगा इसी करंट अफेयर्स पे बेस्ड कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम में हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो कर ले। पीडीएफ के बाद आपको बता दूं, सिंपल से मेथड से आपको करना है करंट अफेयर। आपको नोट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस ये वीडियो लेक्चर सुनना है। उसके बाद आपको पीडीएफ से एक बार रीड करना है और क्विज आपको देना है। और जो हमारा वीकली टेस्ट होता है उसको आपको देना और देखना है कि आपको कितने मार्क्स आते हैं। अराउंड 1000 to 2000 लोग हैं जो ये करंट अफेयर्स कर रहे हैं और उन लोगों के मार्क्स आउट ऑफ 20 प्लस आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे। आप लोगों का मॉक टेस्ट होगा जेके बैंक का सेकेंड मॉक टेस्ट, वो होगा 15 से 16 अगस्त को। बैंकिंग एसोसिएट का आपका होगा 22 से 23 अगस्त को। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का आपका होगा 5 से 6 सितंबर को। और इस सब के साथ आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप लोगों का जो मॉक टेस्ट ये होंगे, आपको अभी क्वांट में प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस चल रही हैं और जल्दी ही एक पूरा 2 महीने का बैच हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपके बैंकिंग एग्ज़ाम का, जिसमें आपको पूरा सिलेबस जो प्रिलिमिनरी होगा उसे कवर किया जाएगा और उसके बाद 25 से 30 दिन का एक बैच चलेगा जिसमें मेंस को कवर किया जाएगा। उस पर काम कर रहे हैं, जल्दी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्या थे 4 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, तो डिटेल में बात करते हैं एक बार हम। सबसे पहली न्यूज़ मैं आपको बताऊं तो नितिन गडकरी जी ने अप्रूवल दे दिया है किसको, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को। आपको मैंने कल के ही करंट अफेयर्स में बताया था कि बात हो रही है जितने भी आपके आर्टिशियंस हैं जो अगरबत्ती का काम करते हैं उन्हें आत्मनिर्भर मिशन में इंक्लूड करने के लिए। तो केवीआईसी की तरफ से जो अभी एक अप्रूवल मिल गया है, नितिन गडकरी जी ने दे दिया है। ये क्या करेगा, ये करेंगे बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देंगे एंड अचीव आत्मनिर्भर भारत गोल एंड मिशन, जो भी टारगेट रखे गए थे। तो इसी में ही किसको किया है अभी के लिए आपको अगर पूछा जाए तो वो है अगरबत्ती को। कौन है यूनियन मिनिस्टर आपके, नितिन जयराम गडकरी जी, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और इसी के साथ ही आपको बता दूं एक और चीज़, अगर आपसे पूछा जाए एमएसएमई मिनिस्टर भी आपके यही हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी यही है, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर पूछा जाए एमएसएमई के कौन है तो वो है आपके प्रताप चंद्र सारंगी जी। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब तक का सबसे लार्जेस्ट जो ऑनलाइन हैकाथॉन होता है वर्ल्ड का, उसका 4th एडिशन था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का। लॉन्च किसने किया था, तो वो किया था आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी ने वर्चुअली ही। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाएगा या आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है किस मिनिस्ट्री ने किया है। मैं ही आपको बता देता हूँ, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा है एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज होके एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब अगर आपसे पूछा जाए किसने लॉन्च किया है तो वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया था विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 को। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने आप में ही, क्योंकि इसमें अगर आपसे पूछा जाए कौन सी क्लासेस के बच्चे हैं जिन्होंने पार्ट लिया था, ये किसके लिए था, तो ये जो आपका विद्यार्थी विज्ञान मंथन है, आपको नाम से क्लियर हो रहा है, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट्स, विज्ञान मतलब साइंस। तो ये जो है ये साइंस का प्योर साइंस का जो एक प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया जाता है 6 से लेके 11th क्लास तक के बच्चों के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम एक और चीज़ अगर बात करें कि ये कहाँ पे हुआ था, ये किसके साथ हुआ था, ये इनिशिएटिव किसका है, तो ये है विजाना भारती जी का, विभा। और अब आपको बता दूं विभा ही न्यूज़ में भी था, इन्होंने एक ट्राइपैट्राइट पूरा साइन किया था। किस किस के साथ किया था, 2 अलग आपको वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। विभा ने किसके साथ अभी ये किया है, तो ये किया है विज्ञान प्रसार के साथ। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सोल्यूशन ने पार्टनर किया है किसके साथ, वो है आपका इनोवेटिव पेमेंट के साथ, टू लॉन्च न्यू क्रेडिट कार्ड ईएमआई ऑफरिंग ऑन पीओएस टर्मिनल्स। पीओएस टर्मिनल्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स।
इसमें क्या होगा या क्या प्रोजेक्ट है ये, तो ये आपको बता दें नए तरह के जो क्रेडिट कार्ड इक्वेटेड होते हैं, जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है आपकी पीओआई की, उसके लिए ये बनाया गया है। किसके साथ किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सर्विसेज ने वो किया है इनोवेटिव पेमेंट के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़े दिन पहले भी न्यूज़ में था, आपको बताना है किस चीज़ के लिए। इस तरह से आपके भी रिवाइज होते रहेंगे। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं यहीं पे आपसे कि इनोवेटिव पेमेंट का कहाँ पे है रजिस्टर्ड ऑफिस, वो है बेंगलोर में, और सीईओ है इनके राजीव अग्रवाल जी। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे है, तो वो आपको पता है वडोदरा में। लेकिन एमडी सीईओ कौन बने हैं? रिसेंटली ही बने हैं ये, तो इनका नाम है संजीव चड्ढा जी। तो आपको ये नाम भी याद होने चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट अगर बात करूं IFSCA है क्या, तो ये है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इन्होंने क्या किया है, सेटअप की है एक एक्सपर्ट कमेटी जिसके हेड होंगे आपके प्रदीप शॉ जी। ये करेगी क्या, तो ये सजेस्ट करेगी वेज टू डेवलप ऑन इंटरनेशनल रिटेल बिजनेसेस। अब आपको मैं बता दूं, आपको याद किस तरह से रखना है। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं इनका नाम है मिस्टर प्रदीप शॉ जी, और आप यहीं जो देख रहे हैं इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। अब आपसे पूछा है मोहम्मद इरफान अली कौन है, तो ये अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं गुयाना के। गुयाना कहाँ पे है? गुयाना की हेड कैपिटल क्या है, तो वो है आपकी जॉर्ज टाउन। आपको बता दूं यही तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे और काफ़ी कंफ्यूज आपको करेंगे। करेंसी के बारे में पूछा जाए क्या है, तो वो है आपकी ग्यानीस डॉलर। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए, ये आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है एग्जाम में। कौन बने हैं, तो वो हैं आपके मोहम्मद इरफान अली जी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यूनिसेफ और ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फंड किया है थर्मल स्क्रीनिंग को। कहाँ पे, तो वो है आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किया है, फंडिंग दी है इन्हें। ये करेगा क्या, तो ये जो थर्मल स्कैनर होगा ये सीलिंग माउंटेड होगा, और जब भी कोई इसमें एंटर करेगा पर्सन, अगर उसे फीवर होगा तो वो या कोई भी सिम्टम शो करेगा फीवर के, तो वो अपने आप ही आपका जो ये है वो स्क्रीनिंग में एक आपको इंडिकेशन मिल जाएगी। तो ये जो स्कैनर है ये ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेगा रूम टेम्परेचर को भी विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पे, तो ये है आपका हैदराबाद में। हैदराबाद की किसकी कैपिटल है, वो है आपकी तेलंगाना की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फ़र्क है। आंध्र प्रदेश का अभी रिसेंटली आपको पता चला है कि 3 कैपिटल्स को परमिशन मिल गई है। अब वो हैं आपकी विशाखापट्टनम, अमरावती, और थर्ड आपको लिख के बताना है कौन सी। और इसी के साथ आपको बताना है कि इनमें एग्जीक्यूटिव कौन सी है, लेजिस्लेटिव कौन सी है और जुडिशियल कौन सी है। ये इसी से आपका सारा रिवाइज होगा। नेक्स्ट की बात करें तो मर्सिडीज़ के जो लुइस हैमिल्टन जी हैं, उन्होंने अभी जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 और रिकॉर्ड बनाया है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को 7वीं बार जीतने का। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है लुइस हैमिल्टन इस समय किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से किसके तरफ से खेलते हैं, तो ये है मर्सिडीज़ की तरफ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है IPL के लिए। 2020 जो होगा वो कहाँ होगा, UAE में। लेकिन आपको वही मैं बता दूं, जो आपका वर्ल्ड कप था T20 का, वो जो है वो पोस्टपोन हो गया है। वो कहाँ होना था, वो होना था आपको ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सितंबर 19 से स्टार्ट होगा, नवंबर 10 तक चलेगा। तो इस तरह से ये चलेगा आपका। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के जो लीडर थे और राज्यसभा के MP थे अमर सिंह जी, उनका निधन हो गया है। कहाँ पे, सिंगापुर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आपने इन्हें देखा होगा। और इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड संस्कृत डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है आपका 3 अगस्त में। तो वर्ल्ड संस्कृत डे के रिलेटेड आपको थोड़ी सी चीज़ें मैं और बता देता हूँ। कौन है जो इसे अप्रूवल देता है या जो करता है इसे, हम लोग संस्कृत दिवस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर विश्व संस्कृत दिन के रूप में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। श्रवण पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली ये, तो आपको पता होना चाहिए। इस सब के साथ बात करते हैं, पहला मुस्लिम वुमेन राइट डे भी ऑब्जर्व किया गया था 1 अगस्त को। तो इन दोनों को आपको बता दूं, जो भी पहला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली बार वुमेन
वुमेन राइट्स डे सेलिब्रेट किया गया था अगस्त 1 को। तो ये आपको पता होना चाहिए किसने किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है। तो ये किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्टर कौन है इसके, अगर आपसे पूछा जाए तो वो हैं आपके मुख्तार अब्बास नकवी जी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, वो हैं आपके किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू ही आपके स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर भी हैं इस समय पे। और इन्होंने ही लेह लद्दाख में अभी आपका लेह लद्दाख और गुलमर्ग में नेशनल विंटर स्पोर्ट्स गेम्स को भी इनॉग्रेट किया था। इस सबके साथ अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि ई रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके लिए किया गया है, तो आपको ये याद रखना है, ये किया गया है जो साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम था उसका नाम रखा गया था ई रक्षाबंधन। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ई रक्षाबंधन किस स्टेट ने लॉन्च किया है, स्टेट ने कहाँ पे किया है, तो वो किया है अमरावती में, जो कि कैपिटल भी है। तो आपको ये पता होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर हैं आपके वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी, गवर्नर हैं आपके बिश्वभूषण हरिचरण जी। और इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अप्रूवल दे दिया है 5% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन का। कहाँ पे, इन जुडिशियल सर्विसेज फॉर MBC। आप लोगों ने OBC सुना होगा, वो है आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस। MBC आपका मतलब है मोर बैकवर्ड क्लासेस। तो इन्हें आपकी राजस्थान ने और रिजर्वेशन दे दिया है 5% का। राजस्थान के CM हैं आपके अशोक गहलोत जी, गवर्नर है कलराज मिश्रा और कैपिटल है आपकी जयपुर। जयपुर को ही आपकी पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट आपके लिए इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है वुमेन वर्ल्ड टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप 2020 से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम जो आपसे अगर पूछा जाए कि इंडिया की कौन सी बॉडी है जो इसको देखती है, जैसे आपका ICC आ गया स्पोर्ट्स क्रिकेट के लिए, इंडिया की बॉडी आ गई BCCI, वहीं ये आपकी वर्ल्ड की है। तो इंडिया की कौन सी है, वो है आपकी SRFI। इसका मतलब है स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया है अपने आप को। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए SRFI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है आपका तमिलनाडु में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मुझे ऑफ है, तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि जितने भी हमारे पेंडिंग करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर करें। और जो आपका टेस्ट होता है वीकली, वो हम नेक्स्ट डे करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। आई होप आप लोग पढ़ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। बेशक आपको अपने नोट्स क्यों ना देखना पड़े, लेकिन आंसर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।